जब तक हम संसार में रहेंगे नियम रूप से कभी मनुष्य, कभी नरक, कभी तिर्यंस तो कभी देव रूप में उत्पन्न होना ही होगा, जब तक कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व का भान नहीं हो जाता और वो मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। चाहे अनचाहे मजबूरी में ही सही, इन चार के अलावा और कोई दूसरा रास्ता एक संसारी प्राणी के लिए नहीं बना है। तो जानते हैं उन चार गतियों के बारे में संक्षिप्त में। नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव चारों प्रकार के जीव जब तक कर्मों से बंधे हुए हैं संसार में भ्रमण करते रहते हैं, जन्म और मृत्यु की परंपरा को दोहराते रहते हैं। चार प्रकार की गतियों में इनका परिभ्रमण होता रहता है। गति का अर्थ है एक जन्म स्थिति से दूसरी जन्म स्थिति को प्राप्त करने के लिए होने वाली जीव की यात्रा। उस यात्रा के पड़ाव चार है: नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। इस दृष्टि से इनको चार गति के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जानते हैं नारक के बारे में। नरक गति में रहने वाले जीव नारक कहलाते हैं। नारक जीवों के आवास स्थल है रत्नप्रभा, सर्करा प्रभा आदि 7 पृथ्वियों के पिंड में। ये पृथ्वियाँ नीचे लोक में हैं। इनमें रहने वाले जीव बहुत अधिक वेदना या कष्ट का वेदन करते हैं। इनको 3 प्रकार की वेदना प्राप्त होती है। उस क्षेत्र के प्रभाव से होने वाली वेदना, नैरयिक जीवों के द्वारा परस्पर लड़ाई झगड़ा करके उत्पन्न की गई वेदना। तीसरी है परमाधार्मिक देवों के द्वारा दी जाने वाली वेदना। इन देवों द्वारा दी जाने वाली वेदना 3 नरक भूमियों में यानी 3 नरक भूमियों तक होती है। उससे आगे 2 ही प्रकार की वेदना रहती है। नारक जीवों का दुख उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इन नरक भूमियों में उन जीवों को जाना पड़ता है जो अत्यंत क्रूर कर्मा और बुरे विचारों वाले होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार रत्नप्रभा नामक पहली पृथ्वी के ऊपर ये पूरा मनुष्य लोक है। अब जानते हैं तिर्यंच गति के बारे में। नरक के बाद दूसरी गति का नाम है तिर्यंच गति। इस गति में रहने वाले जीव संख्या में सबसे अधिक है। 1 इंद्रिय वाले जीवों से लेकर 4 इंद्रिय वाले जीवों तक सभी जीव निश्चित रूप से तिर्यंच ही होते हैं। इनमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, कृमि, चींटी, मक्खी, मच्छर आदि अनेक जीव होते हैं। कुछ पंचेंद्रिय जीव भी तिर्यंच होते हैं, जैसे पशु, पक्षी इत्यादि। इनके अनेक प्रकार है, जैसे मछली आदि जलचर पंचेंद्रिय है, गाय, भैंस आदि स्थलचर पंचेंद्रिय है, पक्षी खेचर पंचेंद्रिय है। तिर्यंच गति में कुछ जीव बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनसे मनुष्य भी डरते हैं, उनमें ज्ञान भी होता है, फिर भी उनका विवेक या विवेक चेतना जागृत नहीं होती। इस दृष्टि से तिर्यंच गति को अप्रशस्त गति माना गया है। तीसरी गति है मनुष्य गति। 4 गतियों में तीसरी गति है मनुष्य की। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्मज भूमिज, अकर्म भूमिज, समूर्छिम। कर्म भूमिज मनुष्य कर्म क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। वे असी मसी कृषि आदि साधनों से अपनी जीविका चलाते हैं और अपने पुरुषार्थ का उपयोग करते हैं। अकर्म भूमिज मनुष्य यौगलिक कहलाते हैं। उन्हें अपनी आजीविका के लिए या भरण पोषण के लिए असी मसी कृषि आदि का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। उनके जीवन यापन का साधन कल्प वृक्ष होते हैं। उनके जीवन की आवश्यकताएं इतनी न्यूनतम होती हैं कि कल्प वृक्षों से जो कुछ भी प्राप्त होता है वे उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। समूर्छिम मनुष्य नाम से तो मनुष्य ही है, पर उनमें मनुष्यता जैसा कुछ भी नहीं है। मानव शरीर से विसर्जित मल मूत्र आदि 14 स्थानों में उन जीवों की उत्पत्ति होती है। वे 5 इंद्रियों से युक्त होते हैं, पर मानसिक संवेदन से रहित होते हैं। मनुष्य गति प्राप्त करने पर भी वे जीव किसी प्रकार का विकास नहीं कर सकते। मनुष्य मृत्यु के बाद पुनः मनुष्य रूप में जन्म ले सकता है। वो देव, नरक और नारक भी बन सकता है। इसी में वो क्षमता है जिसके द्वारा वो समूचे लोक को अतिक्रांत करके सिद्धात्मा के रूप में प्रतिष्ठा पा सकता है।
ये विशेषता केवल मनुष्य गति में ही है, इसलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण गति माना गया है। चौथी गति है देव गति। जीव की 4 गतियों में अंतिम गति है देव गति। जैन आगमों में देवों के 4 प्रकार बतलाए गए हैं: भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। असुर कुमार, नागकुमार आदि भवनपति देवों के आवास नीचे लोक में है। पिशाच, भूत, यक्ष आदि व्यंतर देव और सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिष्क देव तिरछे लोक में रहते हैं। वैमानिक देव ऊंचे लोक में रहते हैं। वे 2 प्रकार के होते हैं: कल्पोपपन्न और कल्पातीत। 12 देवलोकों के देव कल्पोपपन्न होते हैं और उसके ऊपर नवग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान के देव कल्पातीत होते हैं। उनमें स्वामी सेवक जैसी कोई भी भेद रेखा नहीं होती। 12 देवलोकों में प्रथम 8 देवलोकों का अधिपत्य एक एक इंद्र के हाथ में है। 9वें और 10वें स्वर्ग को एक इंद्र संभालता है। इसी प्रकार 11वें और 12वें स्वर्ग का भी एक ही इंद्र है। इस क्रम से 12 देवलोकों में 10 इंद्र हो जाते हैं। देवगति का आयुष्य पूरा करने के बाद कोई भी देव तत्काल पुनः देव नहीं बन सकता। इसी प्रकार नारक जीव भी मृत्यु प्राप्त करके तत्काल नरक गति में फिर से उत्पन्न नहीं होता। इन दोनों गतियों के जीवों में पारस्परिक संक्रमण भी नहीं होता। देव नरक गति में उत्पन्न नहीं होते तो नारक भी स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होते। मनुष्य और तिर्यंच मृत्यु के बाद किसी भी गति में उत्पन्न हो सकता है। मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य गति से ही हो सकती है। तो ये थी 4 गतियाँ जिनमें हर संसारी प्राणी को निश्चित रूप से इन चारों गतियों में भटकना ही पड़ता है, जब तक कि आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो जाती या जब तक व्यक्ति कर्मों से संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो जाता। तो आज का प्रश्न है कि मोक्ष प्राप्ति के 4 मुख्य साधन कौन कौन से हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।